मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मैं आपसे साथ दो बातें साझा करना चाहता हूं। एक तो जैसे हम देखते हैं कि हमें सबको लोन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, चाहे ठीक ठाक गृहस्थी चल रही हो, उसके बाद भी किसी चीज के लिए लोन लेना पड़ता है बैंक वगैरह से। और किसान भाइयों को भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसान भाइयों को भी कृषि के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या किया है कि हमने स्काईमेट ने, आपको पता है कि हम लोग वैसे भी वीडियो वगैरह बनाते हैं आपकी सहायता के लिए जिससे आपको सही जानकारी मिले, तो हमने एसबीआई के साथ मिलकर के एक मुहिम चलाई है। और उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको केवल ये जो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉल भी कर सकते हैं। इस पे आप सिर्फ कॉल कीजिए और बाकी का प्रोसेस करने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जिसको भी जरूरत है वो कर सकते हैं, आपको नहीं है तो आपके दोस्त वगैरह को जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात साझा करना चाहता हूं कि 17 फरवरी को 1 बजे के आसपास, 1 बजे आसपास क्या मतलब 1 बजे ही मैं ट्विटर स्पेस करूंगा और यूट्यूब पर भी लाइव होने की कोशिश करूंगा। और हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो अल नीनो का प्रभाव इस बार दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं ना कि 3 साल से ला नीना था, मानसून अच्छा था। हालांकि मानसून पूरे देश के लिए अच्छा था, फिर भी आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, हमारे यहाँ नहीं हुई, हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई। तो क्या होता है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है कि जैसे कि इसी मानसून में हमने देखा था, पिछले मानसून 2022 में, कि जो पंजाब से लेकर के जो हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरे इलाके अगस्त तक शुष्क रहे थे, उसके बाद बारिश हुई थी। तो लेकिन ओवरऑल जो मानसून था काफ़ी अच्छा रहा था। तो ये सारे चेंजेस तो आते रहते हैं। लेकिन जो अल नीनो अब आने वाला है, यानी कि 3 साल ला नीना था। लाने का मतलब है कि अच्छा मानसून होता है और अल नीनो में मानसून में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना रहती है। तो अल नीनो का क्या प्रभाव होगा, फसलों पे क्या प्रभाव हो सकता है, किस इलाके में सूखा हो सकता है, कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, और मतलब किस महीने में कैसा रहने की संभावना नजर आ रही है। वैसे अभी से पूरी तरीके से सही आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि अप्रैल में जाकर के बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मानसून के बारे में हम लोग 17 फरवरी को 1 बजे डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, आपको पता है कि पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया है। कल से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई, लाइट रेन शुरू हो गई और स्नोफॉल भी शुरू हो गया। ये क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में शुरू हुआ है। अब लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी आज से बारिश और हल्का स्नोफॉल ऊंची पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में जो बारिश होगी हल्की होगी और ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल या लाइट रेन हो सकती है। ये 17 तारीख तक रहेगा, ये पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, ये 18 तारीख को या 17 की रात को पहुंच जाएगा और ये 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक पूरे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। और उस समय जो स्नोफॉल होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फरवरी के महीने में आ रहे हैं और स्नोफॉल दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है जैसे कि जनवरी के महीने में थे। जनवरी में तो मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था, एवलांच भी आए थे, हिमस्खलन भी हुआ था। जहाँ पर आपने देखा था कि जो गुलमर्ग का स्कीइंग रिसोर्ट था, वहाँ पर 2 लोगों की बदकिस्मती से जान गई थी और 19 लोगों को बचा लिया गया था, 21 लोग उसमें दबे थे। तो इस तरह का एपिसोड अब आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनका प्रभाव उत्तर भारत में बारिश के रूप में तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या होगा कि हवाओं की गति को रोक देता है। ये क्या होता है कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं नॉर्मल चल रही होती है, और पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा था बहुत तेज हवाएं चल रही थी और दिन में तापमान, धूप तो थी लेकिन तापमान गिर गए थे, 23-22 डिग्री तक पहुंच गए थे। अब क्या होगा कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं की दिशा इस तरह से बदलने लग जाती है और जो उत्तरी हवाएं हैं उनको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। जब उनको रोक देती है, हवा की गति कम हो जाती है, तो दिन में तापमान बढ़ने लग जाते हैं और 30 डिग्री तक तापमान उत्तरी राजस्थान में पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के कुछ इलाकों में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी फिलहाल 30 डिग्री का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके 30 डिग्री के नीचे ही रहेंगे, लेकिन सामान्य से ज्यादा तापमान हो सकते हैं। उसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर जो हमने देखा था 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया था, 2-3 डिग्री तक भी पहुंच गए थे कुछ इलाकों में, यानी कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई थी, वो अब फिर से
बढ़ जाएंगे और डबल डिजिट में आ जाएंगे, यानी सिंगल डिजिट में जो तापमान थे वो एकदम ऊपर जाएंगे, 4, 5, 6 डिग्री का जंप लेंगे। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि पूरा दिन और रात में जो सर्दी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, कम से कम 20 फरवरी तक, क्योंकि 20 फरवरी तक ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट रहेगा। जब ये पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आगे की तरफ चला जाएगा और ये सारा इलाका साफ हो जाएगा, तब जो उत्तर दिशा से फिर से जो हवाएं चलेंगी वो फिर तापमान को गिराएंगी। तो हम कह सकते हैं 21 तारीख से एक बार फिर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। और 23-24 तारीख से पूर्वी भारत में और मध्य भारत, यानी कि पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहां तक तापमान फिर से गिर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन जो गर्मी है उसको थोड़ा सा ये रोक देगी। तो ये क्या होगा कि फरवरी के महीने में जो इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे वो टेम्परेचर को कम और ज्यादा करते रहेंगे। उससे क्या ये फायदा होगा कि जो भीषण गर्मी का प्रकोप है उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को नहीं देखने को मिलेगा। इससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना मार्च के पहले सप्ताह तक नहीं है। और उसके बाद क्या होगा कि प्री मानसून गतिविधियां इस बार जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, तो गर्मी बढ़ सकती है मार्च के महीने में। और जो पहले जिन्होंने बुवाई कर दी थी और जो कटाई पहले कर लेंगे फसल की, उनको तो फायदा है, उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन मार्च के सेकेंड हाफ में या अप्रैल में जो पहुंचेंगे हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो उसमें फसलों को नुकसान हो सकता है और जो दाने की क्वालिटी बिगड़ सकती है और थोड़ा सा ईल्ड कम हो सकती है, क्योंकि गर्मी बढ़ सकती है। ये थोड़ा सा अंदाजा हमें इस बार दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए मौसम उत्तर भारत का शुष्क रहेगा, पूरा मतलब भारत शुष्क रहेगा, केवल पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। और जो इसका जो रेमिनेंट है, यानी अवशेष जो जाते हैं और ये ट्रफ रेखा के प्रभाव से जो पूर्वी हवाएं चल रही है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी जो ऊंचे पहाड़ में थोड़ी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी, बाकी असम, मेघालय, सिक्किम, भूटान और नेपाल की पहाड़ियों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश ही हो सकती है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में तो पूरा शुष्क रहेंगे। पूर्वी भारत शुष्क रहेगा, मध्य भारत और दक्षिण भारत भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में गर्मी बढ़ी हुई है, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं तमिलनाडु वगैरह में, चेन्नई वगैरह में थोड़े से तापमान रात के गिरे हैं। वो क्योंकि जो उत्तरी हवाएं चल रही थी वो यहाँ तक जब पहुंची है तो समय लगता है, लेकिन अब यहाँ तापमान बढ़ने लगे हैं। तो 2 दिन बाद यहाँ पर भी, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, इसमें भी तापमान बढ़ने लग जाएंगे। पश्चिमी तट पर अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, 37-38 डिग्री का आंकड़ा छू रहे हैं तापमान। इसमें अभी फिलहाल कोई राहत नहीं होगी, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब तक आगे बढ़ते रहेंगे 20 तारीख तक, तब तक उत्तरी हवाएं यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी, यानी कि जो ठंडी हवाओं का असर यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो गर्मी बरकरार रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।